देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है और जिसका हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि एक कॉनिकल कैविटी है, मतलब गड्ढा किया हुआ है, ठीक है, ऑफ द सेम हाइट, यानी जितना हाइट का सिलेंडर है उतना ही कोन का भी हाइट है और सेम चौड़ाई भी, यानी कि कह सकते हैं कि जो रेडियस है, डायमीटर है, वो सिलेंडर का और जो कोन है उन दोनों का सेम है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो पिक्चराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पिक्चर नहीं होगा तब तक हम बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से। तो ये है आपका सिलेंडर। अब देख लीजिए सिलेंडर का जो हाइट है वो हम लोगों को कितना दिया हुआ है, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, जैसा कि आप 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसका डायमीटर देखिए 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर है यहाँ से डायमीटर। अब देखिए प्रश्न क्या कहा गया था कि तो सिलेंडर है जिसका हाइट भी दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन अब इसी में क्या करना है कि आप इसको इस कदर से कटिंग करो कि अंदर का जो हिस्सा है ये कैसा बन जाए, कोन के जैसा बन जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोन का हिस्सा आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या बात कह रहा है कि ये जो कोन आपका बना हुआ है इसकी भी हाइट क्या होनी चाहिए, इसकी भी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जितना का सिलेंडर का है, और इसका जो चौड़ाई होनी चाहिए, यानी कि जो मुंह खुला होना चाहिए वो भी सिलेंडर के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन जब बन जाएगा, जब हम पिक्चर को पूरी तरह से समझ जाएंगे, तो आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो कट उट पूरा कैविटी करने के बाद जो बनता है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका वो आपको बताना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज हमें ये देखना है कि कोन का रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग रेडियस पता कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। तो कोन का रेडियस हम लोग को निकालना है, जबकि कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस क्या है, सेम है। तो ये कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी जस्ट उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.7 सेंटीमीटर मिलेगा। और यही किसका रेडियस है, सिलेंडर का भी रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि यही रेडियस किसका भी है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का भी सेम यही रेडियस आपका है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में भी दे दिया है कि जो रेडियस या जो डायमीटर सिलेंडर का है वही डायमीटर कोन का होना चाहिए। तो हमने डायमीटर के हिसाब से क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब देखिए कोन की बात चल रही है, तो कोन की बात अगर चल रही है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्लाइंट हाइट निकालना होगा। तो हम लोग अब यहां पर क्या करेंगे, स्लाइंट हाइट निकालेंगे। स्लाइंट हाइट किसका निकालेंगे, कोन का। तो कोन का स्लाइंट हाइट किसको बोलते हैं, ये वाला जो तिरछा जो हाइट है इसका, ठीक है। ये निकालना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी स्लाइंट हाइट की। तो अब ये स्लाइंट हाइट कितना हमारा आएगा, कैसे निकलेगा, तो 2.4 का स्क्वायर हम कर देंगे प्लस जो रेडियस हमने निकाल रखा है 0.7 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपको निकालना तो आता ही होगा, कैसे निकाला जाता है ये आपको मालूम है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, स्लाइंट हाइट को भी निकाल लिया, ठीक है। देखिए स्लाइंट हाइट अगर निकालने नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं, स्लाइंट हाइट इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का रूट करते हैं। तो इससे स्लाइंट हाइट आपको क्या होगा, मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला जो है ये पता ही होगा। अब उसी पे आपने कैलकुलेशन करके कवर करना है। अब हमें क्या निकालना है, जो क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हमें अब निकालना है। सो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सरफेस एरिया। अब देखिए यहां पर
अब सरफेस एरिया मुझे किसका किसका निकालना होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा सिलेंडर का, यानी सिलेंडर को आप बाहर से छू पाएंगे कि नहीं, तो सिलेंडर को बाहर से छू पाएंगे, यानी कि ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा है पूरा गोल सा उसको आप छू पाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोला करेंगे, सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन किसको, जो यहां पे बना हुआ है, ठीक है, अंदर में हाथ, अब अंदर में डालेंगे, अंदर में हाथ डालेंगे तो आपको ये पूरा टच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, पूरा इस तरह का कोन आप टच कर पाओगे, तो इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये किसका है, कोन का है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस, और हमें क्या करना होगा, प्लस में ऊपर वाला हिस्सा तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसको अभी तो आप टच करोगे अपने हाथ से, इसको भी तो टच करोगे यहां पर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ वन बेस, यहाँ दो बेस है, एक ऊपर में एक नीचे, तो ये तो कट चुका है, ठीक है, इसमें सरफेस एरिया नहीं मिलेगा, तो ऊपर वाला पार्ट में हमें मिलेगा, तो वन बेस ऑफ सिलेंडर, वन बेस ऑफ सिलेंडर, इस तरह से निकल गया। अब चलिए कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, यह आपको अच्छे से मालूम है। सो अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा 2 पाई 7/10, कहां से आया, ये वाला, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, तो 2 पाई आर एच, एच कितना मेरा, हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें फॉर्मूला अच्छे से मालूम है। चलिए मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं ताकि आप अगर नहीं भी जान रहे होंगे या भूल गए होंगे तो ये काम आएगा आपको। 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का, प्लस में कोन का जो होता है वो कितना होता है, पाई आर एल हुआ करता है, क्या होगा, पाई आर एल, प्लस में जो किसी भी एक बेस का जो सिलेंडर है वो तो सर्कल है, तो सर्किल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये निकल जाया करेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन तमाम फॉर्मूला में सबको अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे, तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.7 है तो हम क्या रखेंगे 7/10 ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और h देख लीजिए आप कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2.4। अब देखिए प्लस है तो प्लस हमने रखा, फिर आपके पास यहाँ पर पाई है तो हमने पाई भी रख दिया क्योंकि वो बाद में हम लोग बाहर निकाल लेंगे। आर कितना हमने लाया 0.7, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 7/10 प्लस, अब हमें क्या चाहिए L, तो L हमने निकाल रखा है ना यहाँ पे, देख लीजिए 2.5, तो हमने यहाँ पर 2.5 हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, प्लस अब हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ कोन बेस ऑफ सिलेंडर, तो ये देखिए इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई को आप ऐसे ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना है, रेडियस कितना है 0.7, तो हम कैसे लिख सकते हैं 7/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम लोगों को क्या चाहिए, ये सारा का सारा सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां देखिए 7 पाई है, इसमें भी 7 पाई है और इसमें भी 7 पाई है, तो 7 पाई को हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। अब आपके पास पूरा कैलकुलेशन जो करके बचने वाला है 0.48 प्लस 0.25 प्लस में 0.07, देखिए इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसे बाहर निकाल के आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा आपको करके दिखाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आपको एक्चुअल में इसका आइडिया देना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाँ, अगर आप इसका कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे वैदिक मैथमेटिक्स को जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, दैट इज 22 मल्टीप्लाई 0.8, ये आएगा
अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो ये लगभग कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल अगर हम नियरेस्ट लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 17.6 है, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 है ना, तो 0.5 से क्या होगा 18 के आसपास में आ जाएगा। तो हम इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लेके चलेंगे जो कि नियरेस्ट होगा। किसके नियरेस्ट होगा? टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाया करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ गए कि क्वेश्चन का फिगर क्या था, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना था। बाकी कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन आप थोड़ा सा करें।